तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रेशियो में यानी अनुपात में आय, बचत एवं खर्च से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ हम बनाने वाले हैं। तो आप जिन तरीका से इन क्वेश्चंस को बनाते थे और हम किस तरीका से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, आप देखिएगा वो तरीका जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इस क्वेश्चंस को बनाने में कोई मेहनत था जितना आप मेहनत कर रहे थे। तो चलिए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आखिर कहा क्या गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा गया है। क्या कहा गया है कि दो व्यक्ति पी और क्यू की आय में 5:4 का अनुपात है। इतना दे दिया कि कमाता कितना है, 5:4 क्या अनुपात में कमाता है। यानी कह सकते हैं कि पी अगर 500 कमाता है तो क्यू 400 कमाता है, पी 5000 कमाता है तो क्यू 4000 कमाता है। तो इतना का अनुपात है तथा इसके व्यय में 3:2 का अनुपात है। यानी खर्च कितना करता है, कह दे कि पी अगर 300 खर्च करता है तो क्यू 200 खर्च करता है, पी अगर 3000 खर्च करेगा तो क्यू 2000 खर्च करेगा। यदि दोनों में से प्रत्येक 800 रुपया बचा लेता है, दोनों कितना बचा लेता है, 800 रुपया बचा लेता है, तो पी की आय क्या है ये पूछा है कि पी आखिर कमाता कितना है। तो पी कितना कमाता है वो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालते हैं और ऑप्शन की मदद से भी आपको बताएंगे इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे निकाल पाते हैं। सो तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया है कि आय दिया गया है दोनों का अनुपात का। तो एक पी है और एक क्यू है, ये दोनों के आय का अनुपात दिया गया है। तो आप आय को इनकम बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं। तो क्या है इनकम का अनुपात, तो 5:4 दिया गया है। उसके बाद इसके व्यय में, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्च बोलते हैं उसको, तो इसको ई से सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ 3:2 दिया गया। चलिए इसको पूरा हिंदी में ही लिखते हैं, ये आय हो गया और ये खर्च हो गया। तो चलिए इतना दे दिया गया था हमको। अब क्या होता है वो देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि बचत जो होता है, बचत का फॉर्मूला क्या होता है कि आय माइनस खर्च। बचत का फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस खर्च। मतलब हम कितना बचत कर रहे हैं कैसे निकलेगा, जितना कमाते हैं और उसमें से जितना खर्चा करते हैं उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। यानी कमा के कितना लाए, जैसे कहेंगे कि 100 रुपया कमा लिए और 80 रुपया खर्चा कर दिए, तो 100 रुपया में से 80 रुपया को घटा लेंगे तो हमारा बचत आ जाएगा, मतलब 20 रुपया बचा लिए। तो उसी तरीका से यहाँ क्या करने वाले हैं हम कि आय में से खर्च को माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचत बचेगा। यहाँ ये करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए दोनों में से प्रत्येक जो है 800 रुपया बचाता था। क्या बचाता था, 800 रुपया बचाता था। तो हम देखते हैं कि बचत में ये दोनों का अनुपात कितना आता है। तो ये दोनों का अनुपात देखिए बचत में कितना रहा है, 5 में से 3 घटा देते हैं। यहाँ जब खर्च, आय में से खर्च को घटाए तो बचत आया, तो 5 में से 3 को भी तो घटाएंगे ना। तो यहाँ आ जाएगा अनुपात में 2 और ये अनुपात में कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बराबर आएगा ना, तो दोनों बराबर आ जाता है। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि इसमें से कोई अनुपात को पकड़ लीजिए और उसके बराबर कितना है, 800 रुपया है। यानी अनुपात 2 का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 800 रुपया दे दिया गया है। अनुपात 2 का वैल्यू 800 दे दिया गया है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, तो पी की आय बताना है। भाई पी कितना कमाता था, 5 कमाता था। तो अनुपात 1 बराबर जब 400 है तो अनुपात बराबर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 20 यानी 2000 रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा, 2000 रुपया कमाएगा। उस प्रकार से हमको पूछता कि क्यों कितना कमाता है, तो 4 चौक 1600 रुपया कमाता है। इस क्वेश्चन को बनाना आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। और कमजोर जो विद्यार्थी होंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, उनको तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस को लाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं। क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर बनाना शुरू कीजिए और देखिए कितना समय में आप इसका आंसर बना लेते हैं। तो चलिए तब तक आप बनाइए, तब तक हम बनाते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो व्यक्ति ए और बी की आय में 3:2 का अनुपात है तथा इसके व्यय में 5:3 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में दोनों अलग अलग 1000 रुपया बचाता है तो बी की वार्षिक आय क्या है ये बताना है हमको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। क्या कहा गया है, ए और बी है ना, और इसका इनकम दिया गया है, आय बोल सकते हैं, हिंदी में चलते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है। तो 3:3 दिया गया है इसके आय, इसको यहाँ लिख लेते हैं, सही नहीं लग रहा था वहां। चलिए आय दिया गया 3:2 में। इनका व्यय कितना दिया गया है, व्यय को खर्च भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यय को खर्च भी बोलते हैं हम।
5:3 के अनुपात में दिया गया है। अब क्या करते हैं हम इसको हम घटा लेते हैं। क्यों घटा लेंगे? क्योंकि यहाँ बचत दिया गया है और बचत दोनों का क्या दिया गया है कि अलग अलग 1000 रुपया बचाता है। क्या बचाता है? अलग अलग 1000 रुपया बचाता है। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था कि उसमें बताया था कि समान है, सब बचत समान है। अरे बचत समान है मतलब जितना ए बचाता है उतना ही बी बचाता है, इसका यही ना मतलब था। बचत समान मतलब जितना ए बचाएगा उतना बी बचाएगा। इसमें कहा है, थोड़ा घुमाने का प्रयास किया कि दोनों अलग अलग 1000 रुपया बचाते हैं। अरे कहने का मतलब यही ना हो गया कि ए 1000 बचाता है तो बी भी 1000 बताता है। तब बतवा समान हो गया, लिखने का तरीका, पूछने का तरीका अलग हो गया कि दोनों अलग अलग 1000 रुपया बचाते हैं। तो वही बात हो गया, सेमे बचत है क्योंकि ए भी 1000 बचाता है, बी भी 1000 बचाता है, इसलिए। तो हम क्या करते हैं, आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या निकलने वाला है? हमारा बचत निकलने वाला है। चलिए बचत निकाल। अब देखिए घटा के क्या अंतर समान आ रहा है? 3 और 5 का अंतर आता है 2 और 2 और 3 का अंतर आता है 1। तो अंतर तो समान नहीं है, गड़बड़ा गया। तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं एक वीडियो में कि अंतर को कैसे बराबर करते हैं। अंतर को कैसे बराबर करते हैं? तो अंतर को कैसे बराबर करते हैं वो देख लिए। 2 और 3 का अंतर हो जाता है 1 और 3 और 5 का अंतर हो जाता है 2। तो क्या करते हैं कि जो अंतर 1 आया ना, इसमें हम 1 से गुना कर देते हैं नीचे वाले में, और इसके अंतर को, नीचे वाले के अंतर को ऊपर से गुना कर देते हैं। तो जरा देख के कर लीजिए क्या हो जाएगा। ऊपर में 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 दूना 4। आपका कहना होगा कि यहाँ तो पहले 3:2 था, अब 6:4 हो गया। तो क्या खर्च में या बचत में या आय में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आपका कहना होगा कि आप सोच रहे होंगे कि अंतर तो पड़ेगा, लेकिन ये देखिए अनुपात में आपको यहाँ 3:2 के बदले 6:4 दिखाई दे रहा है, लेकिन ई रियलिटी में अगर इसको फिर काट देंगे ना तो ये 3:2 ये आ जाएगा। इसीलिए अनुपात में किसी संख्या से गुना वगैरह करते हैं ना तो आगे उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। चलिए, तो 3:2 को हम 2 से गुना करके 6:4 ला दिए। क्यों ला दिए? क्योंकि हमको अंतर समान लाना है। अब नीचे में 1 से गुना करेंगे तो 5:3 रह जाएगा। इसको क्या करना है? हमको घटाना है। तो इसको घटा के हम बचत ले आते हैं और देखिए अंतर समान आ जाएगा। यहाँ अंतर 1 आ जाएगा, यहाँ अंतर 1 आ जाएगा। तो यही अंतर 1 का वैल्यू कितना है? वो 1000 है। मतलब बचत का अंतर अनुपात में 1 आ गया, जबकि वहां पैसा में कितना रुपया में दिया हुआ? 1000 दिया हुआ। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया दिया हुआ। आपसे क्या पूछा है वो देखिए। तो बी की वार्षिक आय क्या है? बी शुरू में कितना कमाता था? 3:2 के में कमाता। बी शुरू में कितना कमाता था? अनुपात में 2 कमाता था। लेकिन हमको अब यहाँ वाला से कोई मतलब नहीं रहता है, हमको यहाँ वाला से मतलब रहता है, क्योंकि अंतर इसी का निकाले हैं। गुना करने के बाद 6:4 हुआ था, तो हमको अनुपात 4 का वैल्यू निकालना है। 4000 रुपया हो जाएगा। आप कभी भी इस तरह से गलती नहीं करेंगे, शुरू वाला अनुपात को दूर निकाल करके और हम 2000 आंसर मार देंगे, आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सुंदर तरीके से हम कर लिए। इस क्वेश्चन में क्या सीखे? जब अंतर समान नहीं रहेगा तो उस अंतर को हम समान कर लेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देख लीजिए। इसमें आप देख रहे थे कि अंतर समान आ जा रहा था, कभी कभी अंतर समान नहीं आएगा, और उसके बाद दोनों का बचत जो है यहाँ सेम आ रहा था। आपके मन में विचार आ भी सकता है कि अगर बताइए कि ये जो है कि 800 रुपया बचाता, अभी 1000 रुपया बचाता, तो वो केस में क्या करते? उस केस में आप क्या करते? तो उस केस में जो करते हैं वो आपको बनाने आता होगा, आप x मान के बना रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा तरीका भी बता देंगे कि बिना x माने हुए आप कैसे क्वेश्चंस को ला सकते हैं। तो थोड़ा देर शांत रहिए और देखिए अगला क्वेश्चन वही होगा जिस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि अगर बचत समान न हो, बचत समान न हो तो उस क्वेश्चन को कैसे धज्जियां उड़ाएंगे वो देख लीजिए अभी तुरंत। तो देखिए जिस क्वेश्चन का आप इंतजार कर रहे थे वो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, आप इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना भी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास टाइम है, 2 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आप बनाइए खुद से और आप अपना आंसर लाइए। और आप जिस तरीका से बनाएंगे और हम किस तरीका से बनाएंगे देखिएगा, देख के आपका मन विचलित हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी तरीका बताते हैं क्वेश्चंस बनाने का बिल्कुल नया तरीका बताते हैं, नए जनरेशन मेथड इसको आप बोल सकते हैं। हम नए जनरेशन के लोग हैं, नए जनरेशन मेथड से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को इतना कम समय में बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम में बना सके। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा, रिजल्ट आपका होगा, कम बनाने वाला का रिजल्ट नहीं होगा।
पुराने तरीका को त्यागिए, नए तरीका की तरफ आइए। तो तरीका अगर समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, अब इस क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकेंड में कर लेते हैं। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक और इतना शेयर कीजिए कि ये तरीका हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो पुराने तरीके को अभी तक अपनाते आ रहे हैं। नए जनरेशन के आदमी है तो नए जनरेशन तरीका से पढ़ेंगे, नया नया तरीका सीखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ किया गया है वो सुन लीजिए। दो व्यक्ति ए एवं बी की आय में 5:3 का अनुपात है तथा इसके व्यय में 9:5 का अनुपात है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो ए की आय क्या है वो पूछा गया है। अलग अलग बचत वाला जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है लड़कों का। दिमाग खराब नहीं करना है, क्वेश्चन को खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे इस क्वेश्चन को। अभी देखिए क्या कहा गया है वो जरा समझ लीजिए। तो ए और बी का आय का अनुपात दिया गया है, हम लिख लेते हैं। आय का अनुपात दिया गया हमको कितना, 5:3 दिया गया भाई, इतना दिया गया है। इनके व्यय में कितना का अनुपात दिया गया है, तो व्यय में 9:5 का अनुपात दिया गया, इतना दिया गया है। बात समझ के चलिए अब हम क्या करते हैं कि व्यय में से हम क्या कर लेते हैं, आय में से हम व्यय को घटा लेते हैं तो क्या निकलता है, खर्च नहीं निकलता है। ठीक है, खर्च निकल जाएगा। तो खर्च का अनुपात देखिए आपको थोड़ा सा हम बताते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आएंगे। यहाँ अंतर लेंगे तो यहाँ अंतर 4 का आ जाएगा, यहाँ अंतर लेंगे तो यहाँ अंतर 2 का आ जाएगा। तो ऐसा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अनुपात 4 का वैल्यू 1300 है, अनुपात 2 का वैल्यू 900 है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बचत कितना दिया गया, ए का बचत 1300 रुपया है और बी का बचत 900 रुपया है। ये करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं या अक्सर लड़के इस क्वेश्चन को बनाने में क्या करते हैं, वो तरीका हम आपको बताते हैं। वो तरीका वही है कि क्या करते हैं ना कि आय में से बचत को माइनस कर लेते हैं। आय में से बचत को माइनस कर लेते हैं तो क्या निकल जाता है, व्यय निकल जाता है। तो इसमें आय दिया गया था 5:3, कितना दिया गया था, 5:3 दिया गया था आय। तो 5:3 अगर आय दिया हुआ है तो क्या करेंगे ना कि आय को x लगा के मान लेते हैं। आय को मान लेते हैं कि आय कितना है, 5x है। कितना है, ए का आय 5x है और बी का आय कितना मान लेते हैं, 3x है। तो इसमें से क्या करेंगे, आय में से बचत को घटाएंगे तो ए कितना बचाता है, ए 1300 बचा लेता है, तो ए को 1300 घटा लेंगे इसमें से। और बी कितना बचाता है, तो बी 900 बचाता है, तो बी को 900 घटा लेंगे। और इसके बचत, इसके व्यय का अनुपात दिया गया, देखिए व्यय का अनुपात दिया गया है 9:5। तो ये अनुपात में भी इसको कर देते हैं, इसके सामने लिखते हैं 9:5 यानी 9/5 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि ये दोनों को क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करके इसको लसाड़ते जाएंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इस वाहियात तरीका को हमको बनाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप अभी तक इसी से बनाइएगा, लेकिन हम आपको अभी ऐसा तरीका बताएंगे। और ये तरीका आपको पहले बता चुके हैं, एक वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें उस तरीका का हम नाम दिए है क्रॉस प्रोडक्ट, नाम दिया है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में हम कैसे लगाते हैं, आय खर्च एवं बचत वाले क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं ताकि बिना एक्स माने हुए बहुत ही जल्दी हमको आंसर आ जाए, वो तरीका आप सीख लीजिए। तो कुछ नहीं करते हैं, ये दिया गया था 5:3 तो लिख देते हैं, ये दिया गया 9:5 तो लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं हम, तो इतना लिखने के बाद हम करते हैं कि जो 1300 और 900 दिया गया है ना, 1300 और 900 दिया गया है, तो इसको भी हम 1300 यहाँ लिख लेते हैं और 900 यहाँ लिख लेते हैं। बात समझ में आ गया आपको। तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो अनुपात में 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में ये सबका क्रॉस गुना कर देते हैं हम, ये आपको पहले सिखा चुके हैं। अब क्या करते हैं सो सुनिए। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 हो जाएगा, आप 25 ही हो जाएगा। तो 27 में से 25 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ से देखते हैं तो 13 × 5 = 65 होता है, 9 × 81 होता है। तो आप 65 में से क्या कीजिए, 81 को माइनस कर सकते हैं। 81 में से 65 को भी आप माइनस कर सकते हैं। तो ये किसका आया है भाई, इसका आया है, 16 आया है। क्या सीख लिए, क्रॉस गुना करते हैं, अंतर निकालते हैं तो उसका 2 आ गया। नीचे में भी क्रॉस गुना किए, अंतर निकाले 16 आ गया। तो ये जो 2 होता है इस 16 के बराबर होता है, मतलब अनुपात 2 बराबर कितना हो जाता है, 16। आप कहिएगा अनुपात 1 बराबर कितना, तो अनुपात 1 बराबर आप काट के ला देते हैं। तो 1 का जब अनुपात 1 का वैल्यू आप निकाल लिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे पानी पिला देंगे क्वेश्चन को, कोई भी
क्वेश्चन का आंसर किसी भी तरीका से घुमा के पूछ ले, कहीं से पूछ ले, जब अनुपात 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, कुछ भी पूछेगा हम इसमें निकाल देंगे, आय पूछे, व्यय पूछे, कुछ भी पूछे निकाल देंगे। इसमें क्या कहा, a की वार्षिक आय बताइए भाई, a की वार्षिक आय कितना है, a की वार्षिक आय 5 है, a की वार्षिक आय 5 है, तो अनुपात 1 बराबर जब 8 है तो अनुपात 5 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए तो 40 आ गया आपके ऑप्शन में, 40 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप 2 को शून्य क्या किया है, कम किए हैं, तो 2 को शून्य आप कम किए हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 को शून्य इस पर बढ़ा देना पड़ेगा। बात समझ गए। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके आय खर्च एवं बचत वाले क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। और बेसिकली किन क्वेश्चंस को बना लेते हैं, जिनमें बचत अलग अलग दिया हुआ रहे, उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हम बना लेते हैं। तो अगर ये नया तरीका आपको लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए ताकि ये सब विद्यार्थी तक पहुंच जाए और वो परेशान ना हो कि एक्स मान के हम अभी तक बना रहे हैं और कोई दूसरा तरीका मिलता तो बहुत अच्छा होता। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर इसी तरीके के नए नए मेथड्स को आप जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।